डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड होंगे और किस तरीके से हम फाइलर होंगे और फाइलर के बेनिफिट्स वगैरह जो मुख्तसर मैं आपसे बेनिफिट्स शेयर करूंगा। Welcome to my channel, Tax Service Provider. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, लेकिन टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिस तरह आपने हमारे चैनल को सपोर्ट करा और हमारे साथ जुड़े रहे, आगे भी जुड़े रहिएगा। और हमारे चैनल को जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि और लोगों की तरह आप तक भी जो है हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो, टैक्स से रिलेटेड तमाम नॉलेज की वीडियोस आप तक बआसानी जो है पहुंच सके और आपकी टैक्स नॉलेज में इजाफा हो। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइलर होने के लिए क्या करना पड़ेगा और उसका प्रोसेस क्या है और इसमें कितना टाइम लगता है और क्या हमें इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड होंगे और किस तरीके से हम फाइलर होंगे और फाइलर के बेनिफिट्स वगैरह जो मुख्तसर मैं आपसे बेनिफिट्स शेयर करूंगा कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइलर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है आप तक बआसानी पहुंच सके और आपकी टैक्स नॉलेज में इजाफा हो और हमारा चैनल बनाने का मकसद भी जो है पूरा हो। और आप सबको मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों के सपोर्ट से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले हो चुके थे और मजीद इंक्रीज हो रहे हैं। और आप लोगों की दुआ से, जिस तरह आप लोग मेरे साथ देते हैं, मेरा चैनल देखते हैं और मुझे टाइम देते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉलेज में मजीद इजाफा हो और आपको कुछ सीखने को मिले टैक्स से रिलेटेड, वो इसलिए टैक्स कवानीन में जो है बहुत सख्ती हो गई है और इसमें आए दिन जो है काफी अमेंडमेंट और चेंजिंग आ रही है और नॉन फाइलर्स के लिए जो है बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है। तो व्यूअर्स, टॉपिक की तरफ चलते हैं। फाइलर्स होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो फाइलर्स होने के लिए व्यूअर्स, सबसे पहले आपको जो है एफबीआर में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब रजिस्टर्ड होने के लिए आपको जो है किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से जो है रब्ता करना पड़ेगा। अगर आपको खुद फाइलर होना आता है और आपको टैक्स रिटर्न सबमिट करना आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फिर भी नहीं कर सकते तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल करके हमसे पेड सर्विस भी हासिल कर सकते हैं। तो आपको फाइलर होने के लिए सबसे पहले जो है एफबीआर में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। रजिस्टर्ड होने के लिए आपको जो है जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे उसमें जो होगा आपका कमीशन आपकी कार्ड नंबर होगा, आपका फोन नंबर होगा जो आपके नाम पर हो और किसी दूसरे नेटवर्क पे वो कन्वर्ट ना हो और वो एक्टिव नंबर हो जो आपके पास जो है ऑन रहता हो। इसके अलावा आपकी ईमेल एड्रेस जो कि आपकी एक्टिव ईमेल एड्रेस है वो आपको प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप अपना जो है सैलरी कार्ड, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे जो आपका जो है सैलरी कार्ड बनता है, जो आपका जॉब कार्ड होता है, उसको जो उसकी एक कॉपी देनी होगी। आपकी सीएनआईसी की कॉपी होगी, आपकी पे स्लिप की कॉपी होगी और इसके अलावा आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी। तो व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आप बिजनेस पर्सन है तो बिजनेस पर्सन के लिए तो आपको डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजिंग है। उसमें शुरू के कुछ डॉक्यूमेंट्स यही है कि आपको जो है सबसे पहले जो है आपने सीएनआईसी की कॉपी प्रोवाइड करनी होगी, कमीशन आपकी कार्ड की, और आपका फोन नंबर जो एक्टिव आपके नाम पे हो और किसी दूसरे नेटवर्क पे वो जो है कन्वर्ट ना हो, और ईमेल एड्रेस जो कि आपकी अपनी हो और वो भी जो है एक्टिव हो। और तीसरा आपका बिजनेस नेम जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो आप बिजनेस का अपना नाम देना चाहते हैं अपने बिजनेस को, वो बिजनेस नेम आपने प्रोवाइड करना होगा। उस बिजनेस नेम का आपको कोई एविडेंस देना होगा, जैसे कि लेटर हेड हो गया या फिर आपका विजिटिंग कार्ड हो गया। तो इसके अलावा आपका जो है बिजनेस एड्रेस जो कि बहुत अहमियत का हामिल है, इस पे आप गौर से सुनिएगा। लेकिन इससे पहले जो है मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमसे लाजमी पूछिए और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जो है आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और हमारी पेड सर्विस भी हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपका जो बिजनेस एड्रेस होता है ये बहुत अहमियत का हामिल लगता है, वो इस हामिल होता है वो इसलिए कि बिजनेस एड्रेस दो तरह के होते हैं। एक तो रेंट एड्रेस होता है और एक होता है आपका जो है पर्सनल, जो है आपकी कोई शॉप वगैरह जो आपकी अपनी जाती शॉप है जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आप आया कि अगर आप रेंटल यानी किराए की जगह पे अगर आप बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो उस जगह का आपको इलेक्ट्रिक बिल की कॉपी और आपकी जो है एग्रीमेंट, जो रेंट एग्रीमेंट होता है उसकी फोटोकॉपी आपने हमें प्रोवाइड करनी होगी। अगर आपकी अपनी पर्सनल शॉप है तो आपकी इलेक्ट्रिक बिल की कॉपी ही काफी होगी। तो इसके बाद जब आप फाइलर हो जाएंगे तो आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक यूजर आईडी और पासवर्ड जो है प्रोवाइड होगा, जिसके जरिए आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट होगी। और टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत फाइलर होने के लिए 2 साल का रिकॉर्ड लाजमी सबमिट करना होता है। और उसके साथ अगर आप इंडिविजुअल है तो आपको 1000 का एटीएल सरचार्ज पेनाल्टी पे करना होता है, जो कि हमारी पेड सर्विस में उसकी फीस उसको इंक्लूड करके हम अपनी पेड सर्विस बताएंगे। अगर आप हमसे काम करवाते हैं तो वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। और इसके अलावा आप जब ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं
उसके बाद आपका फाइलर लिस्ट में नाम विद इन 1 डे, यानी एक दिन के अंदर अंदर आप फाइलर हो जाते हैं। अगर आप अर्जेंट काम करवाना चाहते हैं हमारी पेड सर्विस को यूज कीजिए। 30 जून जैसे कि लास्ट डेट है, और जैसे कि आपको पता है कि नॉन फाइलर के लिए एफबीआर की तरफ से काफी कवानीन सख्त हो गए हैं, और ये होने भी चाहिए क्योंकि सारे नॉन फाइलर एक जैसे नहीं होते। कुछ नॉन फाइलर्स ऐसे भी हैं जो कि टैक्स उन पे लागू होता है, मगर वो टैक्स बचाने के लिए अपनी इनकम को जो है शो ऑफ नहीं करते। मगर एफबीआर से कुछ नहीं छुपा हुआ, एफबीआर को आपकी हर एसेट्स के बारे में मालूमात है। जैसा कि मैंने अपने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था, एफबीआर ने एक सिस्टम बनाया जिसको एआई सिस्टम कहते हैं। वो सिस्टम जो लिंक करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से और नादरा से, जहाँ से आपका कंप्यूटराइज सीएनआईसी जो जनरेट होता है, वहां से आपका पूरा डेटा कलेक्ट करके एफबीआर के पास जो है इशू हुआ है, जिसमें आपका या मुझ समेत मेरा भी, मैं खुद भी फाइलर हूँ, मेरा भी सारा डेटा एफबीआर के पास है। और कुछ लोग तो मेरा टॉपिक पे ये था कि हर नॉन फाइलर जो है बुरा नहीं होता, क्योंकि उस पर जो टैक्स जब बनता नहीं है तो वो नॉन फाइलर है। अगर वो उस पर टैक्स बनता है फिर भी वो नॉन फाइलर रहता है तो वो उसका अपना नुकसान है। इसमें ना गवर्नमेंट का कुछ जाता है ना हमारा कुछ जाएगा। हमारा काम है आपको नॉलेज देना, आपके इल्म को बढ़ाना, आपको आने वाली परेशानी से जो है पहले से आगाह करना। अब आपका काम है, आप फाइलर होते हैं या नहीं होते, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जब आप फाइलर हो जाएंगे तो उसके आपको काफी बेनिफिट मिलेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया सैलरी के डॉक्यूमेंट बता दिए, इसी तरह आपको बिजनेस इंडिविजुअल के बता दिए। इसी तरह जो है अगर आप प्रॉपर्टी रेंटल इनकम की जो है उसमें आपने जो है सिर्फ अपना सीएनआईसी की कॉपी देनी होती है, एक्टिव फोन नंबर देना होता है, एक्टिव ईमेल एड्रेस देनी होती है, और आपका जो रिहायशी पता होता है, जो आप जहाँ पे आपका रेंटल इनकम जहाँ से आपकी गेन हो रही है साल पे, वो उस जगह का आपको एड्रेस देना होता है। वहाँ का इलेक्ट्रिक बिल की कॉपी देनी होती है, यानी रिहायशी पते की, जहाँ पे आपका घर है जो भी है वो उसकी आपको देनी होती है। जब ये सब कुछ हो जाता है, जब आप फाइलर हो जाते हैं, उसके बेनिफिट आपको ये मिलते हैं कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से लो टैक्स रेट की जो है सबसे बड़ी एग्जामेशन मिलती है। यानी आप जब फाइलर हो जाते हैं कुछ जगहों पे तो है आपको जो है टैक्स बिल्कुल 0% एग्जाम हो जाता है, यानी आप बिल्कुल आपको टैक्स पे नहीं करना होता। और कुछ मकामात पे आपको जो है टैक्स एग्जामेशन जो है ऑफ हो जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे बैंक से अगर आप कैश विड्रॉ कराते हैं अब 2024 और 25 के बजट में, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको जो है लाख के ऊपर 0.9% जो है विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होगा। अगर आप फाइलर हैं तो आपका 0% होगा। इसी तरह आपका सेविंग अकाउंट है और उसमें सेविंग आपकी साल की आ रही है, तो उसमें जो अगर आप नॉन फाइलर है तो आपका जो है 30% जो है बैंक जो है विदहोल्ड करेगा, और आप फाइलर है तो आपका जो है 15% जो है विदहोल्ड करेगा। इसी तरह आपका प्राइस बॉन्ड जो है इश्यू हो जाता है, कोई आपका प्राइस बॉन्ड लग जाता है तो उस पर अगर गवर्नमेंट जो है, अगर आप नॉन फाइलर है उस पर आपको 30% गवर्नमेंट को पे करना होगा, अगर आप फाइलर है तो 15% पे करना होगा। इसी तरह प्रॉपर्टी पे तो अभी टैक्स बढ़ने के अंदेशा है और बढ़ रहे हैं, बल्कि 2024-25 के टैक्स रेट में अब 2000 उसमें प्रॉपर्टी के टैक्स रेट जो अपडेट हो जाएगा, तो उस पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स देना होगा। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अगर रजिस्टर्ड होना है तो उसके लिए आपको फाइलर होना लाजमी है, क्योंकि फाइलर के बिना अब वर्ल्ड में जो है फाइलर के बिना कोई भी काम नहीं होता। फाइलर के बहुत बेनिफिट्स हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था फाइलर कैसे हुआ जाए, फाइलर होने के लिए क्या किया जाए। तो मैंने आपको जो है आसान अल्फाज में, मुख्तसर अल्फाज में समझाने की जो है पूरी कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा और आपके समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपके नहीं समझ में आया तो आप जो है हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप खुद से रिटर्न फाइल करना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप फाइलर होना चाहते हैं और रिटर्न फाइल आपको नहीं करना आती और आप फाइलर भी होना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस हासिल करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको जो है आपका काम, अगर आप कराची में है तो आपको फिजिकली जो है सारा गाइड करके जो है आपको फाइलर करके आपको पूरे डॉक्यूमेंट रेडी करके देंगे। अगर आप कराची से बाहर हैं तो आपको जो है व्हाट्सएप के जरिए तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इसके साथ मैं इजाजत चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ हर आने वाले नए लोगों को भी जो है टैक्स से रिलेटेड जो है काफ़ी मालूमात हो और उनकी जो है नॉलेज में इजाफा हो। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.